दुष्ट ने हमें जलाकर भस्म कर देने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी, ये हम कदापि नहीं भूले हैं। परंतु हम ये भी नहीं भूले हैं कि इसी अग्निदेव ने पिता श्री रम को हमारे जन्म का वरदान दिया था। आज हमारा अस्तित्व इसी अग्निदेव के वरदान का परिणाम है। हम इनके ऋणी हैं। इसी कारण ये हमारे लिए क्षमा के पात्र हैं। कविवर, राज रानी के सम्मान की अवज्ञा कर धर्म की थोती शिक्षा देने का साहस मत करो। कवि का धर्म निर्भीक होकर सभी के जीवन में आदर्शों का जागरण करना होता है। फिर राजा प्रजा सभी उसके लिए एक समान होते हैं। कविवर, याद रहे देवी, हम सब तो भाग्य के पुतले हैं। सभी दिन समान नहीं होते। बड़ों बड़ों के साम्राज्य क्षण भर में समाप्त हो जाते हैं। फिर आप क्या हैं? और जिस लक्ष्मी को पाकर आप इतनी दर्पवती हो गई हैं, वो लक्ष्मी तो जीवन की नदी में उफन कर आई बाढ़ के समान आती है, परंतु जब उतरती है तो अपने साथ तटों को भी काट कर ले जाती है। हे आदिदेव, महिषासुर का आपके पास पुनः आगमन हमारे लिए चिंता का कारण बन गया था। कहीं वह दानव अपने नीति कौशल से आपको फुसलाकर नया वरदान न प्राप्त कर चुका हो। जब उसने कोई नया तप किया ही नहीं, तो हम उसे नया वरदान कैसे दे सकते हैं? परंतु हे पिताश्री, उसने आपसे अपने पक्ष में कुछ संवाद तो अवश्य किए होंगे। हां, संवाद ही नहीं, उसने समूची देव जाति पर घोर आरोप लगाया है। आरोप? भगवान, कैसा आरोप? जब भी देवताओं को शक्ति प्राप्त हुई, उसी शक्ति के मद में ये सारे देवता अंधे हो गए और स्वर्ग के सुख को ही इन्होंने अपना अधिकार माना, जबकि स्वर्ग तो सृष्टि के संचालन का एक केंद्र बिंदु है।